नमस्कार दोस्तों। हमने क्लास 11th का हमारा टॉपिक चल रहा था पैरोडिक टेबल, जिसमें हमने जो मेंडलीव की पैरोडिक जो टेबल थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पैरोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी से पहले एक अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त नियम। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो है यह बताता है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक की यदि अपन बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित करें, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को यदि अपन व्यवस्थित करें तो एक निश्चित परमाणु क्रमांक के बाद में वापिस उसी गुणधर्म वाले तत्व आ जाते हैं। यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं वह परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इस नियम को कहते हैं अपन आधुनिक आवर्त नियम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब अपन बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें इसका आधार क्या है। तो इसका आधार है परमाणु क्रमांक। परमाणु जो क्रमांक होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z द्वारा। तो इसका आधार क्या है आधुनिक आवर्त सारणी का? तो यह आधार है वह परमाणु क्रमांक। अब अपन बात करें कि ये जो आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इस आवर्त सारणी को देखो, इस आवर्त सारणी को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। यहां पर यदि अपन बात करें 1, 2, फिर 3 से 12, फिर इधर 13 से 18। तो इस आवर्त सारणी में इस प्रकार यदि अपन जाएं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इनको कहते हैं अपन वर्ग। यदि अपन बात करें आधुनिक आवर्त सारणी तो उसमें टोटल कितने वर्ग हैं? तो टोटल वर्ग है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग होते हैं 18। यदि अपन बात करें तो इसमें इस प्रकार से ये होते हैं 7, जिनको अपन कहते हैं आवर्त या पीरियड। इनको कहते हैं अपन आवर्त या पीरियड। आवर्त में अपन बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ। वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्त होते हैं इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर कि ये जो आवर्त जो सारणी है इसमें 1 और 2 वर्ग संख्या 1 और 2 ये बाईं तरफ स्थित है और इन दोनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है एस ब्लॉक। ये है एस ब्लॉक। ये वर्ग संख्या 1 और 2 के जो तत्व होते हैं वह जो अपने पास 1 और 2 के वह आते हैं एस ब्लॉक में। उसके बाद में अपन बात करें 3 से लेकर 12 यानी टोटल 10 जो अपने पास वर्ग है 3 से लेकर और 12 तक, ये आते हैं डी ब्लॉक में।
इनको कहते हैं अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। उसके बाद में अपन बात करें 13 से 18 है, तो इनको अपन कहते हैं पी ब्लॉक। ये जो 6 ग्रुप होते हैं। अब नीचे की तरफ यदि अपन बात करें, नीचे सबसे नीचे, तो ये दो जो पड़ी हुई जो रेखाएं होती है उनको कहती है एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक का वर्ग 1 और 2, पी ब्लॉक का 13 से 18, डी ब्लॉक का 3 से लेकर 12 तक, और एफ ब्लॉक ये नीचे की जो क्षैतिज जो रेखाएं होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती है, वो एफ ब्लॉक को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर यदि अपन फर्स्ट जो ग्रुप होती है, फर्स्ट ग्रुप को अपन कहते हैं क्षार धातु, इसको अपन कहते हैं एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बेसिक होती है। तो इस कारण से, यानी ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ये ऑक्साइड बनाती है, और ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वह बेसिक होने के कारण, क्षारीय होने के कारण इनको क्षार धातु कहा जाता है। दूसरा जो ग्रुप होता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय जो मृदा धातु जो होती है वह ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है। और यदि अपन बात करें क्षारीय मृदा धातु की, तो यह जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ऑक्साइड बनाती है, और ये ऑक्साइड मृदा में पाए जाने के कारण जो है इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वह भी क्षारीय या बेसिक होती है। नेक्स्ट अपन बात करें 18वें ग्रुप की। 18वां जो ग्रुप होता है उसमें यदि अपन बात करें तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह स्थायी विन्यास होता है, और स्थायी विन्यास होने के कारण यह किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट बात, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, इसमें ये आते हैं। ये किसी के साथ पहली बात तो अभिक्रिया नहीं करते हैं, इस कारण इनको कहा जाता है अक्रिय गैस, या इसी का दूसरा नाम होता उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये कौन से ग्रुप के सदस्य होते हैं, सभी सभी 18वें ग्रुप के सदस्य होते हैं। बात करें अपन 17 की, तो 17 को अपन कहते हैं हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन, हैलोजन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जल में प्राप्त होते हैं, इस कारण इनको हैलोजन कहा जाता है। यदि अपन बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक होता है वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक। इनकी 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। 4 सीरीज होती है। सभी जो सीरीज में 10-10 जो अपने पास है आइटम आते हैं, परमाणु आते हैं। यहाँ पर यदि अपन बात करें तत्व आते हैं, तो 3D में 10 आते हैं, 4D में भी 10 तत्व आते हैं, 5D में भी 10 तत्व आते हैं और 6D में भी 10 तत्व आते हैं। अब अपन बात करें एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो यदि उसकी 2 श्रेणियां होती है, एक होती है लेंथेनॉइड और दूसरे प्रकार की होती है एक्टिनॉइड। 2 सीरीज होती है, पहली होती है लेंथेनॉइड और दूसरी होती है एक्टिनॉइड। यदि अपन बात करें ये 5D, इस 5D का प्रथम तत्व जो होता है वह लेंथेनम होता है, और लेंथेनम के बाद की जो सभी जो तत्व होते हैं ये 57 नंबर पर आता है। 57 के बाद में 58 से लेकर 61 तक, 58 से लेकर 61 तक लगभग टोटल 14 जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी लेंथेनॉइड कहलाते हैं। ये
लेंथेन के बाद आते हैं तो इस कारण इनको कहा जाता है लेंथेनॉइड। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें 89 पर आता है एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद के 14 तत्व है थोरियम से लेकर और 103 तक, ये इन सभी को कहा जाता है एक्टिनॉइड। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड कहा जाता है। 14 ये होते हैं, 14 ही ये होते हैं। टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 28 होते हैं। तो अपन बात करें एक बार पुनः, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें ग्रुप टोटल होते हैं 18, आवर्त होते हैं 7। प्रथम जो आवर्त होता है उसमें केवल और केवल 2 ही तत्व आते हैं, प्रथम में केवल 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में आते हैं 8 और 8। चौथे और पांचवें में आते हैं 18 और 18। छठे में आते हैं 32, और सातवें में यदि अपन बात करें तो सातवां अभी अनकंप्लीट है, अपूर्ण है। तो सबसे छोटा आवर्त बनता है अपने पास प्रथम आवर्त, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रथम आवर्त को अपन कहते हैं लघुत्तम आवर्त। दूसरा और तीसरा जो है इसको अपन कहते हैं लघु आवर्त, इसको अपन कहते हैं दीर्घ आवर्त, और इसको कहते हैं दीर्घतम आवर्त, और ये अपूर्ण आवर्त। बात करते हैं सबसे छोटा आवर्त, तो सबसे छोटा आवर्त होता है प्रथम। बात करें सबसे बड़े आवर्त की, दीर्घतम आवर्त कौन सा होता है? छठा। और यदि अपन बात करें सबसे अपूर्ण आवर्त कौन सा होता है, तो ये होता है 7वां। सबसे छोटा आवर्त प्रथम, सबसे बड़ा छठा, सबसे अपूर्ण आवर्त 7वां होता है। अब अपन बात करें इस आवर्त सारणी में टोटल गैस कितनी होती है, तो टोटल गैस होती है 11 इसमें होती है गैस। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। उसके साथ साथ इसके इधर वाली, इस नियोन के इधर वाली, तो यहाँ आता है ऑक्सीजन, यहाँ आती है फ्लोरीन, यहाँ आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये हो गई 6 और 3 9। फ्लोरीन के नीचे आती है क्लोरीन 10, और एक अपने पास जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है वह है 11 हाइड्रोजन। तो ये है अपने पास आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें वर्ग 18 है, आवर्त कितने 7 है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नीचे वाले एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को 2 सीरीज है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनम के बाद जो आते हैं उनको लेंथेनॉइड्स, जिसको अपन कहते हैं 4F सीरीज भी कहते हैं, 4F। और जो एक्टिनम के बाद आते हैं उनको कहते हैं एक्टिनॉइड, और इसको अपन 5F सीरीज भी कहते हैं। आवर्त कितनी? 7। प्रथम में 2 तत्व है, दूसरे तीसरे में 8 तत्व है, चौथे पांचवें में 18, छठे में 32, सातवां जो होता है अनकंप्लीट या अपूर्ण होता है। सबसे छोटा आवर्त प्रथम, सबसे बड़ा आवर्त छठा, और अपूर्ण आवर्त 7वां होता है। अब अपन बात करें इस आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां हैं। क्या क्या इस आवर्त सारणी की कमियां हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे अभी। क्या क्या आवर्त सारणी की कमियां हैं इस आवर्त सारणी की, उनके बारे में बात करेंगे। पहली कमी है हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। हाइड्रोजन जो है उसका स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन जो है उसका स्थान निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन जो है उसको अपन प्रथम ग्रुप में भी रख सकते हैं, इसको अपन 14 जो वर्ग है उसमें भी रख सकते हैं, और 17वें वर्ग में भी रह सकते हैं। क्यों? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। यहाँ पर यदि अपन बात करें कि जो पहले ग्रुप होता है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और s में रहता है, इस कारण से इसको अपन 1s या अपन कहें कि 1 ग्रुप जो होता है पहले ग्रुप में रख सकते हैं। बात करें अपन
14 में क्यों रख सकते हैं? 14 में इसलिए रख सकते हैं कि 14 वालों का यदि अपन बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 होता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके पास होते कितने हैं? 4। और इसी प्रकार से यदि अपन बात करें हाइड्रोजन जो होता है उसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन होता कितना है? 1। यानी अर्धपूरित विन्यास 14 ग्रुप होते हैं, उनके पास भी अर्धपूरित विन्यास होता है और इनके पास भी अर्धपूरित विन्यास है। इस कारण इसको अपन जो 14 जो ग्रुप होता है उसमें भी रख सकते हैं। बात करें 17 की तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। तो इनके पास टोटल यदि अपन बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए चाहिए 8। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है और इसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो इस कारण से हाइड्रोजन को अपन प्रथम ग्रुप में भी रख सकते हैं, 14 ग्रुप में भी रख सकते हैं और 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं। दूसरा, ये जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, लैंथेनॉइड व एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड जो एक्टिनॉइड जो होते हैं, उन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है वह आवर्त सारणी में नहीं रखे गए हैं बल्कि उनके नीचे रखे गए हैं। तो ये कुछ कमियां हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन बात कर रहे हैं ये, तो हमने आज पढ़ा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या कमियां थी। कल अपन पढ़ेंगे कि जिनका परमाणु क्रमांक 100 होता है, 100 से ज़्यादा, उनका नामकरण कैसे लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 100 से ज़्यादा जिनका परमाणु क्रमांक होता है उनका नामकरण, उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से लिखा जाता है। कल अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।